स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एक्सरसाइज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और वहाँ पे हम आपको टाइमलाइन दे देंगे। टाइमलाइन का इस्तेमाल करके किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट एक टच के जरिए भी आप देख सकते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग कितनी भी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जैसे कोई ग्रुप है, वो ग्रुप का कोई पार्ट होता है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर 1 2 3 4 सर्कल है, इसमें से मैंने एक को क्रॉस कर दिया, तो मैंने 4 में से एक को क्रॉस किया है, तो क्रॉस वाले सर्कल का जो पार्ट हुआ 1/4 हुआ, तो ये फ्रैक्शन हो गया। 1/4 यानी 4 में से एक सर्कल क्रॉस है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? हिस्सा। फ्रैक्शन को बोलते हैं हिस्सा या पार्ट। किसी बड़े से ग्रुप का, किसी भी बड़े या छोटे ग्रुप का पार्ट होता है। देखो यहां लिखा डिफाइन, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ रीजन। रीजन जैसे एरिया, मान लो कोई एरिया है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये पार्ट किसी पर्सन को दे दिया, तो हमने उसको 1/4 दे दिया। इसका मतलब तो 1/4 ये जो फ्रैक्शन है ये बता रहा है कि पूरे एरिया को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट आपने किसी को दे दिया। चलो आप अपना यहाँ घर बना लो। जैसे मान लो एक फादर के पास प्लॉट है या फील्ड है, उसने अपने 4 बच्चों को फील्ड डिवाइड करना है, तो उस फील्ड के 4 इक्वल पार्ट करेगा वो और एक एक पार्ट अपने एक एक बच्चे को दे देगा वो। तो इक्वल होना जरूरी है, तभी फ्रैक्शन सही माना जाएगा। देखो, अब ऑल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हर पार्ट इक्वल होता है। ये नहीं कि फ्रैक्शन में आप एक बड़ा कर दो एक छोटा कर दो और फिर बोल दो कि ये 1/4 है, वो नहीं चलेगा। किसी भी एरिया को आप डिवाइड कर रहे हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो उससे निकल के आएगा वो फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। तो जो ये ऊपर लिखते हैं इसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखते हैं इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रो आपको दिया। 3/4 का मतलब, यहाँ पे मान लो ये फील्ड है, यहाँ पे हमने कोई क्रॉप को ग्रो करा है और 3 हिस्सा खाली रखा है, तो खाली हिस्सा वाला जो एरिया है वो 3/4 है, तो ये भी फ्रैक्शन है। यहाँ न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं। छोटा सा अगला, फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाया था ना भाई, चैप्टर 6 में इंटीजर था। इंटीजर वो होते हैं 0 और माइनस के नंबर और प्लस के नंबर। इंटीजर के बाद फ्रैक्शन आते हैं, तो जो फ्रैक्शन को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिखाना है 1/4 को नंबर लाइन पर, तो क्या करेंगे, हम एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 0, देखो 1 2 3 4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। 4/4 को 1 भी कहते हैं, तो 1/4 आ गया यार फ्रैक्शन पर और नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे हमने नंबर लाइन पे इंटीजर दिखाए थे वैसे ही नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन भी दिखा सकते हैं। ये एक नंबर लाइन है और हमने इसमें 1/4 दिखाया। 1/4 ये है, 2/4 ये है, 3/4, ये 4/4। 4/4 का मतलब 1, तो ये 1 भी है एक तरह से। फ्रैक्शन में बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल 3/5।
4/5, 1/7, 2/3। तो इन सब में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में ये वाला जैसे 5/2, 7/4, 6/5, तो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको जब डिवाइड करते हैं ना इम्प्रॉपर को, तो उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलता है। जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 होल और 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, 1 × 3/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये 6/5 है, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 होल और 1 रिमाइंडर और बाई में 5, यानी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। ये क्लियर हो गया आप सबको? समझ में आ गया? उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ लिखा 4/5, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होगा जो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, या 3 से कर दें, किसी भी नंबर से कर दें, बट ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना होगा। तो जैसे 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, 2 से इंटू कर दो अगर, तो 8/10, ये दोनों इक्विवेलेंट है। या हम 4/5 को 3 से इंटू कर दें, 12/15, इक्विवेलेंट है। या हम 4/5 को 4 से इंटू कर दें, 16/20, तो ये जो 4/5, 8/10, 12/15, 16/20, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है ना? इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया? आप इंटू करके भी आ सकता है, डिवाइड करके भी आ सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो कहीं 14/21 है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो 7 से, पर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ऊपर नीचे। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2/3, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे, या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हो रहा है डिवाइड तो डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ सकता है और मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। बस ध्यान आपको ये रखना है, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो देखो, जैसे मान लीजिए 20/24 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो हमारे पास एक तरीका है कि दोनों का जो एचसीएफ आ रहा हो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो। अगर डायरेक्ट आप एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करो, पर सेम नंबर से करो। जैसे 20 और 24 का एचसीएफ 4 होता है, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 20, यानी 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो या तो आप एचसीएफ से डिवाइड कर दो अगर आप एचसीएफ जल्दी से सोच पाते हो तो, नहीं तो छोटे 2 से डिवाइड कर दो, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दो। जब तक सेम नंबर से डिवाइड हो आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप इसे 4 से डिवाइड करो, 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5 और 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6। पर ये जरूर याद रखना कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही डिवाइड करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन कभी कभी बच्चों का एचसीएफ नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद आ रहा एचसीएफ क्या होगा इसका, तो या तो एचसीएफ निकाल ले, अगर निकालने में टाइम लग रहा है तो एक काम और कर सकते हैं। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, तो 2 से डिवाइड करें 10 और 12, फिर और एक बार 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक और बार 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 और 6 आना वही है। या तो डायरेक्ट मिल जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो हो सकता है आपको 2-3 बार डिवाइड करना पड़े। वो आपको नंबर पर डिपेंड करता है और फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है? एचसीएफ हम आपको सिखा चुके हैं चैप्टर 3 में, एलसीएम, एचसीएफ, तो ये आप चैप्टर 3 से सीख कर आए हो एलसीएम एचसीएफ। तो
या तो जल्दी सोचो एचसीएफ एलसीएम या निकालो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई फ्रैक्शन कैसे आता है ये मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखो जैसे 1/4 और 2/4 ये लाइक फ्रैक्शन है, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/5 और 2/5 ये दोनों भी लाइक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो 2/7 और 3/5 ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और आपको याद है लाइक फ्रैक्शन बना के ही हम प्लस माइनस करते हैं, तो बिल्कुल आसान होता है ना। अगर लाइक नहीं होता तो एलसीएम निकाल के उसे लाइक बना लेते हैं, वो भी हम सीखेंगे इसी चैप्टर में। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया। लाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल में ये दोनों लाइक है और ये अनलाइक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना आसान होता है, जैसे 1/3 और 1/4, अगर न्यूमरेटर सेम है, ध्यान देना यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो फिर कंपेयर करने का तरीका दिमाग में सोचना पड़ेगा कि जैसे हमने 1 के 3 इक्वल पार्ट किए हैं और यहाँ 1 के 4 इक्वल पार्ट किए हैं, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो ऐसे कंपेयर हो गया। लेकिन अगर मान लो न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, मान लो एक 2/4 है एक 3/4 है, यानी लाइक फ्रैक्शन है ये, तो यहाँ पर 2 के 4 पार्ट है या 3 के 4 पार्ट है, ये वाला पार्ट बड़ा होगा। अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो बिल्कुल आसान है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर लाइक है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो नो ये यूनिट फ्रैक्शन है, जिसमें 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो हम दूसरी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को देख के कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग हो, एक 2/5 है एक 3/7 है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे। जैसे 2 7 जा और 3 5 जा, ये 14 है ये 15 है, तो इसका प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। ये वाला मेथड हर जगह लग जाता है, उसमें भी लग जाएगा। देखो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, ये बड़ा आ रहा है इसका प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये बड़ा है। इसमें भी लग जाएगा 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, ये बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा हो गया। तो ये वाला मेथड जो है ना सब जगह चलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। किसी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड सब जगह लग जाता है कंपेयर करने में। पक्के और हो जाएंगे जब क्वेश्चन आएंगे, तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, ये मैंने बता दिया आपको, लाइक अनलाइक दोनों बता दिए। देखो ये था ना अनलाइक, ये लाइक था, ये अनलाइक था, वो यूनिट फ्रैक्शन था। तो ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी, इसलिए हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत आसान होता है। लाइक में डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, तो जैसे 1/2 है प्लस 1/4, जैसे 2/5 है प्लस 3/5 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है ना। तो लाइक फ्रैक्शन में डेसिमल डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा, इसको प्लस करने में ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 2 + 3, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वही रहता है। कुछ बच्चे ना 5 + 5 10 कर देते हैं, ये गलत करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वाला प्लस नहीं होगा, डिनोमिनेटर केवल ऊपर प्लस होगा। तो 5/5 इसका आंसर हो गया, 5/5। तो लाइक फ्रैक्शन को प्लस करना आसान है, माइनस करना भी आसान है। मान लीजिए 3/7 है एक 2/7 है,
दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनका माइनस करना है, तो ऊपर से ऊपर माइनस कर दो, 3 - 2 1, तो इसका आंसर होगा 1/7। तो लाइक फ्रैक्शन को प्लस करना या माइनस करना आसान है, क्योंकि उसमें केवल न्यूमरेटर को प्लस किया जाता है या न्यूमरेटर को माइनस किया जाता है, डिनोमिनेटर वही रहता है जो पहले से है आंसर का। ठीक है ना, ये क्लियर होगा। अब सब अनलाइक फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन अनलाइक हो तो उनको प्लस या माइनस करने के लिए उनके फ्रैक्शन को लाइक बनाना पड़ता है। कैसे? वही एलसीएम लेके, मान लीजिए 2/5 और 3/10 इनको प्लस करना है, तो ये अनलाइक है, 5 और 10 है ना, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप 5 और 10 का एलसीएम लोगे। 5 और 10 का एलसीएम मैंने चैप्टर 3 में बताया था कि अगर बड़ा वाले नंबर का छोटा वाला नंबर फैक्टर होता है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर हो जाता है। चाहो तो आप निकाल लो, लेकिन दिमाग भी तो लगा सकते हो अगर ऐसी बातें आती हैं तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, है ना, क्योंकि बड़ा वाले नंबर 10 है, छोटा नंबर 5 है, तो छोटा नंबर बड़े वाले नंबर का एक फैक्टर है, तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर ही रहता है, तो एलसीएम 10 आएगा। अब इसको भी 10 बनाना है, ये पहले से 10 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ, कभी भी एक तरफ नहीं करते, दोनों तरफ करते हैं। तो 2/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10, और वो पहले से 3/10 है, तो अब 4/10 और 3/10 अभी लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो 4 + 3 7 और 10 नीचे आ जाएगा। यानी अगर फ्रैक्शन अनलाइक है तो उन्हें लाइक बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, जो भी उनका एलसीएम होगा। एक और एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ, जैसे मान लो 2/5 है और 3/7 है, यहाँ 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, या तो आप निकाल लो, या मैंने आपको चैप्टर 3 में एक लॉजिक बताया था कि अगर दोनों नंबर को प्राइम हो, 5 और 7 को प्राइम है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, यानी 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, है ना। जिन्होंने चैप्टर 3 नहीं अटेंड किया, मैं चैनल पे जो है चैनल पे अपलोडेड है चैप्टर 3, वहां से आप देख सकते हो, चैप्टर 3 को अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद फिर ये चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। तो 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, तो 35 लाने के लिए इसको 35 बनाना है तो 7 से इंटू करेंगे, इसको 35 बनाना है तो 5 से, क्योंकि 5 7 35 होता है, 7 5 35 होता है, में 5 को 35 बनाने के लिए 7 से इंटू करना पड़ेगा, 14 में 35, और 3/7 को 35 बनाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, 15/35। अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो अब इनको प्लस करना आसान है, 14 और 15 को प्लस करेंगे, 14/35 प्लस 15/35, तो 29/35। नीचे प्लस नहीं होगा, नीचे तो बस वही सेम डिनोमिनेटर आ जाता है। तो किसी भी डिनोमिनेटर को अगर आपने फ्रैक्शन को अगर आपने प्लस करना है या माइनस करना है, तो पहले उसे लाइक फ्रैक्शन बना सकते हो, और उसके बाद उनका प्लस माइनस आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। हमारे सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो यहाँ पे ना 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हैं, उसमें से 2 पार्ट शेड कर रखा है, तो शेडेड पार्ट जो है, शेडेड पार्ट एक तरह से फ्रैक्शन के रूप में आएगा 2/4। 2/4, 4 में से 2 शेड है, 2/4 का मतलब ये हुआ। इसमें देखो टोटल 9 है, जिसमें से 8 को शेड कर रखा है, तो इसमें जो शेडेड पार्ट आएगा, शेडेड पोर्शन आएगा, वो 8/9 आएगा। शेडेड पोर्शन 8/9, देखो 9 है टोटल, उसमें से 8 को शेड कर रखा है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 शेडेड है और टोटल 8 है, तो शेडेड पोर्शन जो होगा 4/8।
इसमें 4 है, उसमें से एक शेड कर रखा है, तो शेडेड पोर्शन 1/4, शेडेड पोर्शन 4 में से एक, तो उसे 1/4 लिखेंगे। इसमें 1 2 3 और टोटल है 1 2 और 3 4 5 6 7, 3/7। शेडेड पोर्शन जो है वो 3/7 है ना, 3 शेड है और टोटल 7 है। टोटल नीचे रखेंगे और जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर रख देंगे। और इसके बाद इसमें 1 2 3 और टोटल है 4 से 12, ये है 3/12 जो है इसका शेडेड पोर्शन हो गया, शेडेड पोर्शन 3/12। इसमें तो इसमें सारे शेडेड है, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 10, तो 10/10 यानी 1 यानी होल, 10/10 को 1 भी कह सकते हैं, होल भी कह सकते हैं, होल शेडेड है, सारे शेडेड है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन, अभी वही चल रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 शेडेड है और टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/9, शेडेड पोर्शन 4/9। इसमें 1 2 3 4/8। ये देखो हाफ कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस डायग्राम को, और हाफ शेडेड है, तो 2 में से 1 शेडेड है, इसे हाफ भी कहते हैं और 1/2 भी कहते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, देखो अब कलर करना है, तो इसमें ना आपको 6 में से 1 कलर करना है, तो 1 कर दो, ये हो गया 1/6 पार्ट कलर हो गया। इसमें 4 में से 1 करना है, कोई भी 1 कर दो इसमें, ये हो गया। इसमें 3 में से 1 करना है, तो कोई भी एक पार्ट जो है कलर कर दिया, शेड कर देना। यहां 4 में से 3 करना है शेड, तो देखो 1 2 3 पार्ट शेड करना है, यानी 3/4। इसमें 9 में से 4 करना है, तो 1 2 3 और 4, ये हो गया 4/9 पार्ट शेड हो गया। अब इसमें आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, क्या एरर है, क्या गड़बड़ है इसमें। ये कह रहे हैं कि ये 1/2 है, ये एरर इसमें ये है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि सभी पार्ट इक्वल होने चाहिए, तो ऊपर वाला पार्ट छोटा है और नीचे वाला पार्ट बड़ा है, इसलिए एरर इसमें है कि ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, सभी पार्ट इक्वल नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन गलत है, ये 1/2 नहीं है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, 2 पार्ट अलग है साइज के, 2 अलग साइज के हैं, तो ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इसमें भी जो एरर है वो सेम वही लिखेंगे, ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इसमें भी वही एरर है, ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, पूरे दिन का, एक दिन का 8 घंटे यानी 8 आवर्स क्या फ्रैक्शन बनता है। देखो टोटल आवर 1 डे में 24 होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 8 उसका क्या पार्ट बनेगा, जो फ्रैक्शन बनेगा ये 8 जो है, ये जो 8 आवर्स है पूरे दिन का, जो फ्रैक्शन बनेगा 8/24। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, एक आवर का 40 मिनट क्या फ्रैक्शन है, तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 40 मिनट का जो फ्रैक्शन आएगा, 40 मिनट ऊपर, टोटल मिनट 60 नीचे, और 40/60। आप देखो आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच, ये 3 बच्चे हैं
जो अपना लंच शेयर करते हैं, ठीक है। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविच, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। आर्या 2 सैंडविच लाया है, एक जैम वाला एक वेजिटेबल वाला। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। बाकी 2 बच्चे अपना लंच लाना भूल गए, है ना, दोनों लड़के लंच लाना भूल गए। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्या एग्री हो गया, ठीक है, मैं अपना सैंडविच सबके साथ बराबर बराबर शेयर कर लूंगा। अब क्वेश्चन है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्या अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि हर बच्चे को इक्वल शेयर मिले। तो उसे अपने सैंडविच को, एक सैंडविच को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 3 बच्चों को, और दूसरे सैंडविच को भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे आर्या हैज टू डिवाइड हिज 1 सैंडविच in 3 equal part, in 3 equal parts। यानी उसे एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, दूसरे को भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर बच्चे को सैंडविच का कौन सा पार्ट मिलेगा, 1/3 मिलेगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है तो 1/3 हर बच्चे का पार्ट होगा। एवरी बॉय विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, अब कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन ड्रेस पे कलर करती है, डाई मतलब कलर करना। सी हैड टू डाई 30 ड्रेस, उसको 30 ड्रेस डाई करनी थी, उसको 30 ड्रेस को डाई करना था। सी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, अभी तक वो 20 ड्रेस डाई कर चुकी है, 20 ड्रेस को वो कलर कर चुकी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड, कितना फ्रैक्शन वो फिनिश कर चुकी है। देखो टोटल 30 है, जिसमें से 20 को फिनिश कर चुकी है, तो एक तरह से 20/30 हो गया फ्रैक्शन, है ना। तो आंसर टोटल ड्रेसेस 30, फिनिश्ड ड्रेसेस 20। तो फ्रैक्शन जो फिनिश्ड का फ्रैक्शन जो बना 20/30, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करवा लें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म, जब जैसे बच्चे को बोला, हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता ना बेटा, तो जैसे बता देना चाहिए ना, मालूम है, तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 पार्ट जो है उसने फिनिश कर लिया है डाई करने का काम, ठीक है। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं, और व्हाट फ्रैक्शन देम आर प्राइम, उसमें से कौन सा कितना फ्रैक्शन प्राइम का है। तो देखो 2 से लेके 12 तक के नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो देखो, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं और 1 से, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राइम नंबर है। और टोटल नंबर कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जो फ्रैक्शन बन रहा है प्राइम नंबर का, 5/11। मैंने स्टेटमेंट कम लिखता हूं, बोलता ज्यादा हूं, पर आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो स्टेटमेंट। फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज 5/11, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरा मकसद होता है मैथ को ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए और ज्यादा स्टेटमेंट लंबी लंबी ना की जाए, क्योंकि लंबी लंबी स्टेटमेंट से टाइम ज्यादा लगता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 213, 113, व्हाट फ्रैक्शन देम आर प्राइम। अब
प्राइम नंबर 102 से 113 के बीच में उनका फ्रैक्शन बताना है। तो 102 यानी 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। अब जो इसमें प्राइम नंबर है, देखो ये है 1 और ये आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका नहीं 2 यानी 1 2, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 और ये वाला 4, 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर है। और टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4/12। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/3। जो प्राइम नंबर्स हैं 4 है, टोटल प्राइम नंबर 4 है और टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो जो फ्रैक्शन बन रहा है 4/12, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, अगर 4 से दोनों को डिवाइड कर दे तो। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम? इसमें x कितने सर्कल में है? 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन बन रहा है 4/8, 4/8। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 1/2 हो जाता है। 8 में से 4 क्रॉस है सर्कल, टोटल सर्कल 8 है, उसमें से 4 क्रॉस है, इसलिए 4 ऊपर और नीचे टोटल। ठीक है। अब 11th क्वेश्चन। क्रिस्टिन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन को अपने बर्थडे पे सीडी प्लेयर मिला। सी बॉट उसने 3 सीडी खरीदी और 5 उसे गिफ्ट में मिली। टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाय? यानी कितना फ्रैक्शन उसने खरीदा है। एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट? और कितना पार्ट उसे गिफ्ट के रूप में मिला है। ठीक है ना। तो वो दोनों चीज निकाल। देखो बॉट सीडीज, खरीदी सीडी, यानी बॉट मतलब खरीदी, बॉट सीडीज कितनी है? 3। और गिफ्टेड सीडीज कितनी है? उसके बाद गिफ्टेड सीडीज कितनी है? 5 है ना। ये 5 अदर्स एज गिफ्ट्स। टोटल सीडीज 8। तो अब आपको फ्रैक्शन निकालना है बाय का। तो बॉट फ्रैक्शन यानी जो सीडियां उसने खरीदी हैं उसका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 3/8, यानी 8 में से 3 उसने परचेज की है। और गिफ्टेड फ्रैक्शन जो बन रहा है, गिफ्टेड फ्रैक्शन 5/8, यानी 8 में से 5 उसका गिफ्टेड है। ठीक है भाई। और 8 में से 3 उसका परचेज्ड है, खरीदी हुई है। ऐसे निकालते हैं फ्रैक्शन। अब 7.2 आ गया। ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। नंबर लाइन ड्रॉ करके इन्हें लोकेट करना है। देखो इसमें कितने क्वेश्चन है इसे? चलो ठीक, कोई नहीं, कर लो, कोई नहीं। देखो नंबर लाइन खींचना है 0। यहाँ पे ना देखो ये जो है ना सब में 4 है, बस पहले वाले में 2 है डिनोमिनेटर, तो इसको भी आपको लाइक बना लेना है। तो इसके लिए आपको इस दोनों में 2 से इंटू कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये 2/4 हो जाएगा, बाकी सब तो 1/4 3/4 4/4 है ही। अब सारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब इनको नंबर लाइन पे दिखाना आसान है। जो डिनोमिनेटर है ना 4 है, तो हर एक पार्ट का 4 मतलब हर नंबर के 4 इक्वल पार्ट होंगे। देखो 1 2 3 4 ये 1 है, 1 2 3 4 ये 2 है। तो पहला वाला पार्ट 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4।
तो नंबर लाइन पे अगर नीचे 4 है ना, तो हर नंबर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। 0 से 1, मैंने ये 1 लिखा है ना, तो 4 इक्वल पार्ट कर दिए, तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। ये 1/4 और 2/4 यानी 1/2, ये 1/2 एक तरह से, और ये 3/4 और ये 4/4 नंबर लाइन पे दिखा दिया। देखो इसमें नंबर लाइन आपको बनानी है पहले 0। अब पहला वाला 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 को 1 भी कह सकते हो आप, है ना। अब जो दिखाना है उनको सर्कल कर दो। 1/8 ये रहा, 2/8 ये रहा, 3/8 ये रहा, और 7/8 ये रहा। एक तरह से हमने 0 से 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और हर पार्ट 1/8, 2/8 ऐसे होता चला गया। ठीक है। अब मान लो ये 5 है, तो हर पार्ट इक्वल 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा एक नंबर। तो देखो 0, देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 यानी 1 एक तरह से, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, एक तरह से 2 हो गया। अब आपको जो दिखाना है उनको सर्कल कर दो। 2/5 ये रहा, 3/5, 8/5 और 4/5 ये आ गया आपका। ठीक है। क्वेश्चन भी चेक कर लेना बच्चों को, क्वेश्चन अगर गलत हो तो। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, आसान है बिल्कुल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाना है इनको, बहुत इजी है। 20 को डिवाइड करना है 3 से, साइड में यहाँ पे ऐसे कर लो, 20 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 2 ये बचा। तो जो ये फ्रैक्शन जो आंसर आता है ना कोसेंट, उसे साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और ये डिवाइजर होता है इसे नीचे लिखते हैं। यानी 20/3 का मिक्स फ्रैक्शन 6 होल 2/3 पार्ट, है ना। इस तरह से करते हैं, इसे होल कहते हैं और ये पार्ट होता है। ऐसे 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 होल आएगा। चलो मैं दिखा देता हूं, 5 2 जा 10 और ये 2 होल आ गया, और 1 और अपॉन 5 ये हो गया 2 होल 1/5, 2 होल इंटू 1/5। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका है। 17 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 3, तो ये 2 होल और 3/7 पार्ट। इसको 28 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 जो 25, 3, तो 5 होल और 3/5 पार्ट ये है। अब 19 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 3 होल और 1/6 ये आ गया मिक्स नंबर में। 35 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27, 8 बचा, तो ये 3 होल एंड 8/7, 8/9। अब अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो देखो ये जो डिवाइजर है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोसेंट को, यानी 4 इंटू 7 और ये प्लस ऊपर वाला कर देंगे, अपॉन में 4 आ जाएगा।
तो 4 7 28 और प्लस 3 31/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। यानी पिछले वाले का उल्टा ही कर रहे हैं, उसमें इम्प्रॉपर से मिक्स बनाया था या मिक्स से इम्प्रॉपर बना रहे हैं। देखो 7 इंटू 5 प्लस 6 अपॉन 7, 35, 7 5 35 और 6 41 बाई में 7। देखो 6 2 जा 12 प्लस 5 अपॉन में 6, 12 प्लस 5 17 अपॉन में 6। देखो 5 10 जा प्लस 3 अपॉन 5, 50 प्लस 3 53 अपॉन 5। 7 इंटू 9 प्लस 3 अपॉन 3, 63 प्लस 3 66 अपॉन 7। 9 इंटू 8 प्लस 4 अपॉन 9, 9 इंटू 72 प्लस 4 76। आ रहा है समझ में? आसान है ना? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई 7.3। देखो राइट द फ्रैक्शन, आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्वलेंट। इनका फ्रैक्शन लिखना है और क्या ये इक्वलेंट है ये चेक करना है। तो पहले फ्रैक्शन लिखते हैं। देखो ये 1/2 है भाई, 2 में से हाफ सेड है ना, और ये 4 में से 2 सेड है। ये 1 2 3 6 में से 3 सेड है, और ये 1 2 3 4 8 में से 4 सेड है। ये इक्वलेंट है, हाँ इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से इंटू करोगे ये आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे तो ये आ जाएगा, और 4 से करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये सारे फ्रैक्शन जो लिखे हैं सारे फ्रैक्शन इक्वलेंट है। दे आर ऑल इक्वलेंट फ्रैक्शन, दे आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। देखो 1 2 3 4, राइट द फ्रैक्शन। 4 बाई 1 2 3 12, ये 4/12 है, और ये 3/9 है, ये 2/6 है, ये 1/3 है, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 नहीं 6 है, आगे 6 है, ये क्या है ना 6 बाई 1 2 3 4 5 15। ये अलग हो गया, ये वाला इक्वलेंट नहीं है। ये सारे इक्वलेंट आ रहे थे, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1 पर ये जो है ना 2/5 आ रहा है, तो ये इक्वलेंट नहीं है। क्योंकि अगर हमें सिंपल फॉर्म में करें काट कर तो ये सारे 1/3 आ जाएंगे, पर इसमें 3 से करोगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, 2/5 आ रहा है, जो कि इक्वलेंट नहीं है। ठीक है ना? तो दे आर ऑल नॉट इक्वलेंट, दे आर ऑल नॉट इक्विवेलेंट। देखो करके दिखाता हूं एक बार। 4 से दोनों को डिवाइड करो, 4 1 जा 4 3 जा 1/3 आ रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 1/3, 2 1 जा 2 3 जा 1/, सारे 1/3 आ रहे हैं, बस वो 2/5 आ रहा है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। फ्रैक्शन लेके पेयर अप करना है, जो इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे एक जैसे जो होंगे सबका फ्रैक्शन लेके इनको पेयर अप करना है। देखो जैसे ये 1/2 है, और ये आपका 1 2 3 4 1 2 4/6, और ये 1 2 3 3/9, और 1 2 3 4 8 2/8, और 1 2 3 3/4 है ना। ABCDE का हो गया। अब ये कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 और होल कितना है 1 2 3 4 5 6 18, 6/18। तो ये 6/18
किसका इक्वलेंट है? ये है आपका 3 से 3 2 जा 3 6 जा, या हाँ 6 1 जा 6 3 जा 1 बाई। अच्छा, सिंपल में करने के बाद इक्वलेंट कर पाएंगे हम इसे, ठीक है ना। ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे, ये दोनों इक्वलेंट हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 4/1 6 1 2 3 4 8 4/8, ये 1/2 हो जाएगा, ये रहा 1/2, ये इक्वलेंट हो गया इसका। पेयर करना है ना, तो मैंने क्रॉस कर दिया पेयर करने की जगह, मिला दिए पेयर एक जैसे वालों को। अब ये देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 16 है टोटल, जिसमें सेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 4 3 जा और 4 4 जा, 3/4। ये रहा इसका पेयर। अब ये इसका पेयर है, इक्वलेंट है ना दोनों इसलिए। और इसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 12 है टोटल, 12 में से सेड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 4 2 जा और 4 3 जा, यानी 2/3, और 4 2 जा 8 और 4 3 12, यानी 2/3। यहाँ पे 2/3 कौन सा हो सकता है? ये वाला है, ये भी 2/3 हो जाएगा, 2 2 जा 2 6 2 3 जा, तो इसका पेयर ये बन जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 8 12 16, टोटल 16 है, टोटल 16 है, जिसमें से 1 2 3 4 4 आपके शेडेड है, तो 4 बन जा 4 4 4 जा 16, 1/4, और ये भी 1/4, इसका पेयर ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से ना आपने सबके फ्रैक्शन निकाल के इनका इक्वलेंट निकाल लिया। इक्वलेंट निकालने के लिए या तो आप काट सकते हो, या एक तरीका और था, जैसे मैंने कहा ये 2/8 इससे कैसे मैच कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 2/8 और 4/16, देखो 2 से 16 का मल्टीप्लाई करो 32, और 4 का 8 से मल्टीप्लाई करो 32, इक्वल आ रहा है, तभी तो इक्वलेंट है। इक्वल आता है इक्वलेंट फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। देखो ऊपर जो है ना 8 आ रहा है, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो नीचे भी उसी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपको मल्टीप्लाई करके कोई लाना है दूसरा फ्रैक्शन, तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही किया जाता है मल्टीप्लाई, या डिवाइड भी सेम नंबर से ही किया जाता है। तो ऊपर में 4 से हुआ है तभी तो 8 आया ना, तो नीचे भी 7 में 4 से करोगे तो 28, ऐसे है ना। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि हमने ऐसे निकाला आंसर। अब देखो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो इसका मतलब 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे छोटा सा ऐसे लिख के दिखा सकते हो, तो यहाँ 16 आ जाएगा। देखो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आया है, तो ऊपर भी 3 में भी 4 से ही करना पड़ेगा, तो 12/20। मतलब एक रूल है किसी भी फ्रैक्शन नंबर में सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड जिससे भी करो सेम नंबर से करो, मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर से करो, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है, नहीं तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ 45 है और ये 15 है, यानी 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आया, इसका मतलब नीचे नंबर को भी 3 से डिवाइड करो, 60 को भी 3 से डिवाइड करो, 20 आ जाएगा, 3 से और 3 से, तो 20 आ गया आंसर। देखो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अगर आपको ये ना समझ में आया कि किससे डिवाइड हुआ है, तो आप ना ऐसा कर सकते हो रफ में साइड में, 24 को 4 से डिवाइड करो 6 आएगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब 6 से डिवाइड हुआ है ऊपर नीचे, है कि नहीं। तो ये 6 से डिवाइड हुआ 4 आया, ये 6 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, जैसे कि मान लो आपको पता नहीं चल रहा कि 45 को किस से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए,
तो एक काम कर लो, रफ में 45 को 15 से डिवाइड करके देख लो तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड हुआ है ऊपर नीचे। तो ये तरीका भी तो काम आ सकता है ना, अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो। ठीक है ना। अब यहाँ हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है 3/5 को, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए, या फिर न्यूमरेटर 9 हो जाए, या फिर डिनोमिनेटर 30 हो जाए, या न्यूमरेटर 27 हो जाए। तो देखो 3/5 आप सब जगह लिख दो, मैं एक बार सब जगह लिख देता हूँ 3/5, क्योंकि 3/5 को ही चेंज करना है इन सब में। आपको एक साथ सारे नहीं करने, वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। देखो अब डिनोमिनेटर 20 लाना है, अभी डिनोमिनेटर 5 है, तो 4 से इंटू करके 20 आएगा, तो 4 से कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 12/20। अब सिर्फ 4 से ऊपर से थोड़ा करोगे, नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर 9 लाना है, तो 3 को 3 से इंटू करोगे तो 9 आएगा, तो 3 से दोनों में कर दो, ऊपर और नीचे, 9/15। अब डिनोमिनेटर 30 लाना है, तो 5 को 30 बनाना है, तो 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से ही करना पड़ेगा, 18/30। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, किसी भी फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो सेम नंबर से दोनों तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है। अभी मेरा गला खराब चल रहा है, और इसी खराब गले के टाइम पर आपका ये चैप्टर चल रहा है। अब मैं टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकता, मैनेज करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब न्यूमरेटर 27 है, तो ये न्यूमरेटर 3 है, तो 3 9 जा होता है, तो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 27/45। अब अगला देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन है 36/48, और यहाँ भी लिख देता हूं मैं 36/48। पहले वाले में न्यूमरेटर को 9 करना है, अभी 36 है, 36 है पर इसको 9 बनाना है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 9 है, 36 को किससे डिवाइड करें? 9 है। वैसे तो मुझे पता है 4 से, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो रफ में आप क्या कर सकते हो, 36 को 9 जो लाना है उसी से डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36। इसका मतलब आपको 4 से करना होगा। देखो 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो जिसे नहीं आता वो डिवाइड करके देख सकता है, साइड में रफ काम। अब 4 से कर दो ऐसे, 36 को 4 से डिवाइड करोगे 9, 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12। अब इस बार डिनोमिनेटर 4 लाना है, यानी इस 48 को 4 बनाना है, तो 48 को अगर 4 से डिवाइड करो 12 आएगा, और 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, तो यानी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो 48 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ये काम तो आप रफ में कर सकते हो, और आपको 12 तो ना लाना, आपको तो 4 लाना है, तो 12 से डिवाइड कर दो। तो ये 3 आ गया ऊपर, और नीचे 4 आ गया, डिनोमिनेटर 4 बन गया, है ना आसान तरीका। अब चेक करना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 54 और 30 × 9। देखो 5 4 20 का 0, 2 कैरी, और 5 5 25 to 27, 270 आ रहा है, और 3 9 27, ये भी 270 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल लगा दो ऐसे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक हो जाता है, या तो आप सिंपल फॉर्म में करके भी कर सकते हो, वो थोड़ा कठिन रहेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। इसमें देखो 3 × 50 और 12 × 10, ये अलग अलग आ रहा है, ये 150 आ रहा है और ये 120, तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये बड़े और छोटे फ्रैक्शन है। ठीक है। इसमें देखो 7 × 11 और 5 × 13, ये 77 आ रहा है, ये 65 आ रहा है, तो ये बड़ा है, तो ये भी फ्रैक्शन बड़ा है, इक्विवेलेंट नहीं है ये। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपका एचसीएफ अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एचसीएफ निकालना आता है, चैप्टर 3 को आपने अच्छे से किया है,
जहाँ पे हमने एलसीएम एचसीएफ ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान लगेगा, नहीं तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। तो 48 और 60 का एचसीएफ जो है 12 है, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है और 12 5 जा 60 होता है, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो 12 से ऊपर नहीं, नीचे डिवाइड कर दो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता तो डिवाइड मेथड से निकाल सकते हो, मैं सिखा देता हूँ। 48 और 60 का एचसीएफ निकालना है तो 48 को से 60 को डिवाइड करो, 48 एकम 48, 12 बचा। अब 12 से इसको डिवाइड करो, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। 12 4 जा 48, जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए तब तक ऐसे करते रहते हैं। तो ये लास्ट में जो आता है ना डिवाइजर, ये होता है एचसीएफ। या तो जो हमने थर्ड चैप्टर में सिखाया प्राइम फैक्टर मेथड, उससे कर सकते हो एचसीएफ, या ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इससे भी एचसीएफ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ। वैसे तो आप इसे पहले 0 से 0 काट दो, अब 15 और 6 का एचसीएफ 3 होगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15 और 6 को 3 डिवाइड करेंगे 2, 5/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखो देखो यहां पर ना 84 और 98 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सिंपल तरीका एक और है, हम दोनों का प्राइम फैक्टर करके भी काट सकते हैं, एचसीएफ से भी काट सकते हैं, या जो छोटा नंबर से दोनों डिवाइड हो, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर और अगर आगे डिवाइड हो रहे हैं तो और आगे डिवाइड कर लेंगे। देखो 2 से इसे डिवाइड करो, 2 से इसे डिवाइड करो, 84 को डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे 49 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लिया, अब अभी और डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है, फिर 7 से डिवाइड किया तो 7 6 जा और 7 7 जा, 6/7 आ गया। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालकर। एचसीएफ निकालो 84 और 98 का, 84 बन जाए 84, 14 आ गया। अब 14 से 84 को डिवाइड करो, 14 6 जा 84, तो 14 आ रहा है। इसका मतलब दोनों को 14 से डिवाइड किया जा सकता है। 84 और 98 को 14 से डिवाइड करो, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 6/7 सेम आ रहा है। तो एचसीएफ निकाल के एचसीएफ से डिवाइड कर दो, या 14 7 जा 98, 14 6 जा 84, क्या कह रहे बेटा? हाँ हाँ, तो ये 14 से दोनों डिवाइड कर लिया, तो आप एचसीएफ से भी डिवाइड कर सकते हो, या छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करके भी उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। अब देखो 12 और 52 है, इनका एचसीएफ 4 है। देखो करके दिखाओ, देखो 12 को डिवाइड करो 52 से, 12 4 जा 48, अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो 4 से 12 को करो, 4 3 जा 12, 4 है एचसीएफ, 4 से डिवाइड कर दो दोनों को, 4 3 जा 4 से 13 बार में, 3/13। यहां तो दिख ही रहा है 7 है इन दोनों का एचसीएफ, 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 4 जा 1/4। अब 8th क्वेश्चन है, रमेश है 20 पेंसिल्स, रमेश के पास 20 पेंसिल है और सीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। अब रमेश ने 4 महीने बाद यूज कर ली 10 पेंसिल, सीलू ने यूज कर लिया 25 पेंसिल और जमाल ने यूज कर लिया 40 पेंसिल्स। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज, हर एक का फ्रैक्शन क्या है जो इन्होंने यूज किया है। चेक इफ ईच है यूज इक्वल फ्रैक्शन, क्या इन्होंने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है। देखो रमेश का फ्रैक्शन आएगा 10/20, क्योंकि रमेश ने 20 में से 10 यूज किया है, तो रमेश का जो फ्रैक्शन आ रहा है 10/20
20, और अगर 0 से 0 काट दें तो 1/2। रमेश ने 1/2 यूज किया है। सीलू ने 25/50, 25 से अगर डिवाइड कर दें 25 1 जा 25 2 जा, इसने भी 1/2 फ्रैक्शन यूज किया है। जमाल ने 40 यूज किया 80 में से, 0 0 4 1 जा 4 2 जा, जमाल ने भी 1/2 यूज किया है। तो तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किए हैं। आप कह सकते हो 10/20, 25/50 और 40/80, और अगर इनको सिंपल करते हैं तो सब 1/2 आ रहे हैं। ठीक है ना। आप स्टेटमेंट लिख देना, ईच वन यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। अब मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। इक्वलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है, पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद मैच हो जाएगा बच्चों। देखो 0 से 0 काट देते हैं, और 5 5 जा 5 8 जा, यानी ये 5/8 आ रहा है। ये रहा इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन। 0 से 0 काट दो, 2 9 जा और 2 10 जा, यानी दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 9/10 आ रहा है। ये रहा इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन। 0 से 0 काट दिया, 11 6 जा 11 9 जा, अभी और 3 2 जा और 3 3 जा, मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना है। 2/3 ये रहा। 0 से 0, 18 1 जा 18 2 जा, 1/2 ये आ गया। देखो 0 से 0 गया, 11 2 जा 11 5 जा, 2/5, तो 2/5 का ये रहा इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद मैचिंग कर लेनी है। ठीक है भाई बच्चों, अब हमारे पास 7.4 है, और इसमें हमें राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। पहले हमें इनके शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना है, और फिर इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो पहले वाले का है इसमें 1 2 3 1 2 3 4 8 3/8, और यहाँ पर 1 2 3 4 8 है, 8 में 6 6/8, 1 2 3 4 4/8 1/8। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे छोटा जो होगा 1/8, सबसे छोटा पार्ट है असेंडिंग ऑर्डर। 1/8 से बड़ा 3/8, उससे बड़ा 4/8, और उससे भी बड़ा 6/8। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इसे इधर लिख दो, 6/8 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 4/8 है, उससे भी छोटा 3/8 है, और उससे भी छोटा 1/8 है। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है भाई, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम। फिर से वही काम है, इसका बी पार्ट है ये, जिसमें टोटल 9 है, और इसमें से 8/9 इसका शेडेड पार्ट है। फिर ये 1 2 3 4 1 2 3 4/9 इस दूसरे वाले का शेडेड पार्ट है, और 3/9, और ये 6/9। फिर इनका असेंडिंग ऑर्डर जो होगा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा है ना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा है 3/9, फिर इससे बड़ा है 4/9, फिर इससे बड़ा है 6/9, और उससे भी बड़ा है 8/9। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, माफ करिएगा, सबसे बड़ा 8/9, उससे छोटा 6/9, उससे भी छोटा 4/9, और उससे छोटा 3/9। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है ना, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, क्योंकि सब लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे तब तक कंपेयर करना मुश्किल होगा।
इसलिए हमें जब फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो सबके डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए। यहाँ ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं इसलिए बिल्कुल आसान हो गया। जहाँ सेम नहीं दिए होंगे वहाँ पे हमें सेम बनाना पड़ेगा पहले उन्हें। सो दिस एंड दिस ऑन नंबर लाइन एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन, है ना। इसे नंबर लाइन पे शो करना है। यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर 6 है ना, तो 0, 1/6, 2/6, 3/6 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, 4/6, 5/6, 6/6 यानी 1। अभी तो और भी करना है, 7/6, 8/6, ये 6/6 1 भी कहते हैं इसको। तो सो देखो 2/6 ये रहा नंबर लाइन पर, 4/6 ये है, 8/6 ये है और 6/6 ये है नंबर लाइन पे। अब पुट एप्रोप्रिएट साइन। देखो बेटा 5/6 और 2/6 में 5/6 ही बड़ा होगा, चाहे यहां से देख लो, देखो यहां से यहां तक है 5/6 और 2/6 यहां से यहां तक है, तो छोटा ही तो है 2/6। अगर हम नंबर लाइन से भी कंपेयर करेंगे तो छोटा ही है। 2/6 इतना है और 5/6 इतना है ना। और 3/6 0 से तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं। 1/6 और 6/6 में 6/6 बड़ा होगा क्योंकि 1/6 जरा सा है और 6/6 यहां से लेके यहां तक है, तो ये बड़ा हुआ। 8/6 यहां से लेकर यहां तक है और 5/6 यहां तक, तो छोटा हुआ, है कि नहीं। उसके बाद कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। कंपेयर करना है। देखो कंपेयर करना आसान होगा अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगर दोनों डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन लाइक है तो न्यूमरेटर से कंपेयर किया जाता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो फिलहाल तो लाइक ही है, तो इसका न्यूमरेटर 5 है तो ये बड़ा हुआ। यहां पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है पर न्यूमरेटर सेम है, तो उसका एक और तरीका है। 1 का 7 पार्ट करोगे, यहाँ 1 के 4 पार्ट करोगे, तो 4 पार्ट वाला पार्ट बड़ा होगा। यानी मान लो 1 मीटर रस्सी है, उसके 7 टुकड़े कर दो, 7 डिवाइड कर दो, तो छोटे छोटे पीस होंगे। और अगर उसके 4 करोगे तो उसे बड़े बड़े पीस होंगे, है ना। रस्सी तो 1 मीटर ही है, तो बड़ा 1/7 हुआ या 1/4 हुआ, 1/4। यहाँ 5/5 बड़ा होगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा अगर लाइक है तो। यहां देखो लाइक नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है। अब देखो एक 3 मीटर लंबी रस्सी है, उसके 5 टुकड़े करने हैं इक्वल, और दूसरी 3 मीटर लंबी रस्सी है, उसके 7 टुकड़े करने हैं इक्वल। तो 5 टुकड़े जिसके होंगे वो उसके टुकड़े बड़े होंगे, तो एक तरह से 3/5 बड़ा होगा 3/7 से। या ये मान के चलो 3 रोटी 5 लोगों में बांट के खिलानी है तो लोगों को ज्यादा मिलेगी। या 3 केक है और 5 लोगों में बटेगा तो उनके हिस्से में ज्यादा आएगा। और वैसे ही 3 केक हो लेकिन 7 लोगों में बटेगा तो उनके हिस्से में कम कम आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप। या एक और तरीका है, 3 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आई, 5 लोगों ने पिया, दूसरी तरफ 3 लीटर कोल्ड ड्रिंक आई लेकिन 7 लोगों ने पिया बराबर बराबर, तो जब 7 लोगों ने पिया उनको कम कम मिला होगा ना, 5 वालों से थे तो छोटा हुआ ना वो। ऐसे भी समझ सकते हो। मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट, अपनी तरफ से बनाना है। जैसे मान लो मैं 1/4 और 1/3, कौन बड़ा, 1/3 बड़ा, है ना। अपनी तरफ से बनाना है ना। 3/5 और 3/7 कौन बड़ा, 3/5 बड़ा, है ना। या 2/5 और 3/5 कौन बड़ा, 3/5 बड़ा। ऐसे अपनी तरफ से बनाना है। 1/4 और 1/9 कौन बड़ा, 1/4 बड़ा। भाई 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 4 लोग पी रहे हैं, यहाँ पर 4 लोगों में डिवाइड हो रही है, और यहाँ 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 9 लोगों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ वाले लोगों को ज्यादा मिलेगा ना,
वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो ना। अब इस फिगर को देखकर यहाँ कंपेयर करना, वैसे हम बिना फिगर के भी कंपेयर कर सकते हैं, पर इन्होंने फिगर देख के कंपेयर करने के लिए, लुक एट द फिगर और फिर देखो, हम वैसे ही करते हैं कंपेयर, बिना फिगर के भी हो जाएगा कंपेयर। देखो 1/6 और 1/3 वही बात हुई, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 3 लोगों में, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 6 लोगों में, तो 3 लोगों वाली बड़ी होगी, ज्यादा मिलेगा 3 लोगों में, तो ये बड़ा हुआ। अब देखो 3/4 और 2/6, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे वो तरीका नहीं चलेगा, या तो फिगर देख लो या वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका जो बताया था, 3 6 जा 18 और 2 4 जा 8, ये 18 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो ये 18 वाला बड़ा हो गया। अब मैं फिगर से सिखाता हूँ, फिगर वाला देखो कैसे। 3/4 कहाँ है, देखो 3/4 ये रहा, ये 3/4 है, और 2/6 ये रहा, तो ये रेड लाइन बड़ी है, ये वाली रेड लाइन बड़ी है, ऊपर वाली ना 3/4 वाली, तो देख लो ऐसे होगा, फिगर को देखकर ऐसे होगा ये। हाँ फिगर को देख के आसानी रहेगा, लेकिन सीखना तो हमें हर तरह से। चलो अभी फिगर वाला ही कर लेते हैं अगर इच्छा है तो। देखो यहाँ तो बिना फिगर के हो जाएगा, 2/3 2/4, 2/3 बड़ा होगा, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 3 लोगों में बटी और फिर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक 4 लोगों में बटी, तो 3 लोगों वालों को ज़्यादा मिलेगी ना। ये तो इक्वल है, 6 लीटर 6 लोगों में और 3 लीटर 3 लोगों में, बराबर ही आया सबको, ये इक्वल है। और फिगर से देखो 6/6 कहाँ है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक, और 3/3 ये रहा, बराबर ही है। अब इसे देखो 5/6, फिगर से देखो 5/6 कहां पर, ये रहा, ये रहा 5/6, और 5/5 ये रहा, तो 5/5 बड़ा है या 5/6, 5/5 बड़ा है ना। तो मैं आपको कई तरीके बता रहा हूं, फिगर से देखकर भी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाकर भी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, जहां पे कुछ नहीं चलेगा वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मेक 5 मच, ये आप अपने आप बना लेना, ऐसे ही अपने फ्रेंड के साथ पेयर बना के सॉल्व करना है। इसके बाद हाउ क्विकली यू कैन फाइंड दिस, हमें बताना है। देखो 1/2 1/5, 1/2 बड़ा, क्योंकि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 2 लोगों में और 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बट रही है 5 लोगों में, तो 5 लोगों में कम मिलेगी ना। अब इसे देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, जल्दी करेंगे तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, अरे ये तो इक्वल है, 12 12 आ रहा है दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। देखो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, ये बड़ा आ रहा है क्योंकि इसका 10 आ रहा है, तो जल्दी करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आसान है, जिसके न्यूमरेटर का प्रोडक्ट बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट देखना होता है। ये देखो 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, इसका 8 आ रहा है, इसका 24 आ रहा है, तो ये बड़ा हुआ, समझ लेना अच्छे से। देखो 3 5 जा 15 और 6 5 जा 30, ये बड़ा हुआ, 30 वाला बड़ा होगा ना 15 से। देखो 7 9 जा 63 और 3 9 जा 27, 63 वाला बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत आसान होता है कंपेयर करना। वन 8 जा 8 और 2 4 जा 8 इक्वल है, ये इक्वल आ रहे हैं। देखो 6 5 जा 30, इसका प्रोडक्ट 30 आ रहा है, इसका 40 आ रहा है 4 10 जा, तो ये बड़ा हुआ। 3 8 जा 24, 7 4 जा 28, तो ये बड़ा हुआ 28 वाला। 6 5 जा 30 और 3 10 जा 30, इक्वल है ये। 5 21 जा 105 और 15 7 जा 105, ये भी इक्वल है। 21 5 जा 105, 15 7 जा 105। अब next, the following fraction represent just 3 different number, separate them into 3 group of equivalent fraction by changing each one of it to simplest form। simplest form में करना है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया ना, simplest form में करने के लिए उनके SCF से डिवाइड किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को SCF से। अगर SCF निकाल लो जल्दी तो
अगर एचसीएफ नहीं निकाल पाते हो तो फिर छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करो, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर से। जैसे ये 2 और 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा, तो इसका 1/6 हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म। 3 1 जा और 3 5 जा, इसका 1/5 हुआ। अब इसमें देखो 2 4 जा और 2 से 25, तो 4/25। फिर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 बार हो जाएगा, 4 से 100 डिवाइड करेंगे 25। डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो या 100 करके दिखाओ। देखो यार 10 से, 10 1 जा 10 6 जा। याद रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, अलग अलग से नहीं करते। चाहो तो आप इसे ऐसे दिखाओ, दोनों को 15 से करो, 15 और 15, 1 बार और ये 5 बार, 1/5 आ गया। तो ऐसे दिखाओ या डायरेक्ट मन में करो, 15 1 जा 15 5 जा, बात एक ही है। बाद में तो ऐसे ही करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों का एचसीएफ 12 है, 12 1 जा 12 5 जा, सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। 16 1 जा 16 6 जा, 3 4 जा और 3 25 जा, 75 होता है। देखो 12 1 जा 12 6 जा, 3 1 जा 3 6 जा, ये इतना ही रहेगा, ये नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सारे फ्रैक्शन हमारे तीन ही तरह से आ रहे हैं, बताओ क्या आ रहे हैं, या तो 1/6 आ रहा है, या 4/25 आ रहा है, या 1/5 आ रहा है, बस यही आ रहा है कि नहीं? तीन ही तरह से आ रहे हैं। बताता हूं क्या क्या आ रहे हैं। या तो 1/5 आ रहा है, नहीं 1/5 आ रहा था किसी में कि 1/6 आ रहा था? हाँ 1/5 ये रहा 1/5, है ना? मतलब या तो 1/5 आ रहा है, या 1/6 आ रहा है, या 4/25 आ रहा है। और कोई आ रहा है? ये तीन ही तरह से आ रहे हैं ना? हाँ तो इसने भी तो ये बोला ना, तीन तरह के ही हैं फ्रैक्शन सारे। ये सारे फ्रैक्शन तीन तरह के ही थे, या तो वो 1/6 थे, या 1/5 थे, या वो 4/25 थे, सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसे हेडिंग में तो ये बोला हुआ है ना, देखो जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, बस ये 3 नंबर है, सबको अलग अलग फॉर्म में दिखा रखा है जो। नेक्स्ट देखो, इक्वल है या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे आसान तरीका है। 5 5 जा 25 और 4 9 जा 36, ये प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है, तो यानी 5/9 से बड़ा 4/5 है। देखो 5 5 जा 25 हो रहा है, 4 9 जा 36 हो रहा है, तो 36 वाला बड़ा होगा। देखो 9 9 जा 81 और 5 16 जा 80, तो 80 बड़ा होगा, ओ 81 बड़ा होगा। 9/16 बड़ा है 5/9 से, क्योंकि देखो 9 9 जा 81 और 5 16 जा 80, तो 81 बड़ा हुआ। देखो 4 20 जा 80, 16 5 जा 80 इक्वल है ये, यानी 4/5 इक्वल टू 16/20 के। देखो 130 जा 30, 4 15 जा 60, तो ये बड़ा हुआ, 1/15 से बड़ा हुआ 4/30। आप देखो 8th क्वेश्चन, इला रीड, रेड होना चाहिए, पास्ट टेंस में रेड पढ़ते हैं। इला रेड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला ने 100 पेज में से 25 पेज रीड करे हैं, और ललिता ने 2/5 उसी बुक के 2/5 पार्ट पढ़ लिया है, तो किसने लेस पढ़ा है, चेक करते हैं। देखो इला रेड 25/100 यानी 1/4, और ललिता रेड 2/5। अब कंपेयर करना है 1/4 और 2/5 में कौन बड़ा। 1 5 जा 5, 2 4 जा 8, तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब लेस इला ने पढ़ा, इला रेड लेस।
दोनों फ्रैक्शन में कंपेयर कर लेना है। देखो, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/5 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 3/6, सॉरी, रफीक 3/6 आवर 3/6 ऑफ एन आवर एक्सरसाइज करता है और रोहित 3/4 ऑफ एन आवर करता है। तो देखते हैं 3/6 और 3/4 में कौन बड़ा है। ऑब्वियसली 3/4 बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। 3 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 6 लोगों में बटेगी और इधर 3 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 4 लोगों में बटेगी, तो इनको ज़्यादा मिलेगा, यानी रोहित का टाइम ज़्यादा है ना। हु एक्सरसाइज लॉन्गर, रोहित। रोहित एक्सरसाइज्ड लॉन्गर टाइम। ठीक है ना भाई, क्लियर है ना। आप ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका भी लगा सकते हो। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 वाला बड़ा है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, अगर मान लो सर्दी है, कोल्ड ड्रिंक का क्वेश्चन नहीं करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। या कोई हॉट ड्रिंक की बात, सूप, 3 लीटर सूप है ना। चलो कोई नहीं, आगे देखो। इन ए क्लास क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, 20 पास्ड विद 60%। देखो क्लास ए में बच्चों 25 बच्चों में से 20 बच्चे 60% से पास हुए हैं या उससे ज्यादा नंबरों से, यानी 20/25 फ्रैक्शन है 60% या उससे ज्यादा नंबर लाने वालों का। और क्लास बी में 30 बच्चों में से 24 बच्चे ऐसे हैं जो 60% या फिर उससे ज्यादा नंबर लाए हैं, तो 24 30 में से। तो अब आपको बताना है इन विच क्लास बी है, इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 60% और मोर। किस क्लास में 60% या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसी में माना जाएगा। तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 4 जा 5 5 जा, ये 4/5 आ रहा है 60% या मोर, और 6 4 जा 6 5 जा इक्वल आ रहा है। दोनों क्लास में इक्वल परसेंट बच्चों का है, 60% या उस ऊपर लाने वाले बच्चों का जो फ्रैक्शन है इक्वल है। बोथ क्लास परफॉर्म्ड इक्वल, बोथ क्लास परफॉर्म्ड इक्वली। नेक्स्ट, अब 7.5, राइट दीज फ्रैक्शंस एप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। देखना है ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। देखो बेटा, ये 1 2 3 4 5, ये 1/5 है और ये 2/5 है और ये 3/5 है, तो ये तो प्लस करके आएगा, यहाँ प्लस यहाँ इक्वल, यानी यहाँ पर प्लस रहेगा, तभी तो 3/5 हुआ। 1/5 और 2/5 को प्लस करके 3/5 आया। तो हमें सिर्फ साइन लगाना था इसमें, अप्रोप्रिएट प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। देखो ये 5/5 है, नहीं 1 2 3 4 5, हाँ 5/5 है, ये 1 2 3, ये 3/5 है, ये 2/5 है, ये तो माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, यानी ये माइनस होगा, है ना भाई। ये 2/6 है, ये 3/6 है, और 1 2 3 4 ये 5/6 है, ये तो प्लस करके आएगा, यानी ये प्लस होगा, है ना। अब हमें ऐड करना है। देखो ऐड करने में जब लाइक फ्रैक्शन आएंगे ना तो आसान होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर वही रखना है। जब लाइक फ्रैक्शन आएंगे तो आसान होगा, जब अनलाइक फ्रैक्शन आएंगे तो फिर उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, पहले उनको लाइक बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो फिलहाल तो दोनों लाइक ही दिख रहे हैं मुझे, तो ये जब दोनों लाइक हैं तो ऊपर 1 + 1 2, 2/18, ये भी दोनों 15 है, तो 8 + 3 11, 11/15। देखो इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2 9 जा, यहां माइनस करेंगे 7 - 5 2, और नीचे सेम रहेगा।
जब तक लाइक फ्रैक्शन है उनका प्लस माइनस आसान है, केवल न्यूमरेटर में प्लस माइनस करना, डिनोमिनेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो भी है उनका। और यहाँ पर 21 + 1 22 अपॉन 22, ये तो कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम आ गया ना, तो 1 हो गया। 12 में से 7 गया तो 5 और नीचे 15। अब इनको सिंपल करो तो 5 1 जा 5 3 जा, तो 1/3, दोनों 5 से डिवाइड हो गए। यहां पर प्लस करोगे 5 + 3 8 अपॉन 8, कैंसिल आउट करके 1 हो गया। देखो अब 1 में से माइनस करना है 2/3, तो 1 को आप लिख सकते हो 3/3, तो 3/3 और ये 2/3, तो 3 में से 2 गया 1, 1/3 हो गया। यानी 1 को आप 3/3 भी लिख सकते हो। देखो यहां पे 1 + 0 0 1 होगा अपॉन 4। देखो 3 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 15/5। देखो क्यों, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 तो आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस करना आसान हो जाएगा ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ 15/3 को लिख दो 15/5 माइनस 12/5, तो 15 में 12 गया 3/5। अब ऐसा कर लो, या एक तरीका और बताता हूं मैं, 3 - 12/5 है, 5 3 जा 15, 15 - 12 3 आएगा, 3/5 तब भी हो जाएगा। ऐसे भी कर देते हैं डायरेक्ट, हाँ 1 लगा के फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो 15/5 माइनस 12/5, तो 3/5 है ना। ऐसे देखो शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम ने अपने रूम का 2/3 वॉल स्पेस पेंट कर दिया, और उसकी सिस्टर माधवी ने उसकी हेल्प करी, और उसने 1/3 स्पेस को पेंट कर दिया दीवार के। हाउ डिड दे पेंट, हाउ मच डिड, उन्होंने मिलकर कितना पेंट किया, प्लस करना पड़ेगा। दे पेंटेड टुगेदर दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, प्लस करके आएगा। 2/3 + 1/3 यानी 2 + 1 3/3, यानी पूरी दीवार ही कर दी, यानी होल आ गया। 3/3 मतलब होल, यानी 1 आने पे मतलब होल, यानी पूरी दीवार पेंट कर दी दोनों भाई बहनों ने मिलके। अब मिसिंग नंबर करना है यहां पर। देखो बेटा 7/10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/10 आ जाए, बहुत सिंपल है, 4/10। यहां पे कुछ है, उसमें से 3/21 माइनस कर रहे हैं तो 5/21 आ रहा है, यानी कि 8 में से 3 माइनस करोगे तभी तो 5 आएगा, तो 8/21 यहां लिखोगे अगर, उसमें से 3/21 माइनस करोगे 5/21 आ जाएगा। अब ये देखो इसमें एक तरीका और है, ये जो माइनस का इधर लेके जाओ, यहाँ पे बॉक्स को ऐसे रहने दो, और ये 5/21 और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 3/21, तो 5 और 3 8/21 तब भी आ रहा है। तो चाहे लॉजिक लगा लो कि यार किस में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाए, क्योंकि नीचे 21 ही आना है, तो 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा ना, तो इसका मतलब 8/21 हो गया फ्रैक्शन। या फिर ऐसे प्लस करके देख लो, दोनों तरीके हैं, जो आपको समझ में आए उससे करो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो अब देखो यहां पर फिर से सोचना वैसे ही, किस नंबर में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाए, 6, यानी 6/6। दूसरा तरीका ये है, इसको उधर ले जाके प्लस करोगे तो भी वो 6/6 ही आना आंसर। अब देखो किस नंबर में 5 प्लस करेंगे 12 आ जाए, 7, 7 में 5 प्लस करो 12 आएगा ना, तो 7/27, ऐसे है ना आसान। देखो जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज, जावेद को ऑरेंज दिया गया बास्केट का 5/7 पार्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, अब बास्केट में कितना बचा, अरे 7 में से 5 चला गया तो 2 पार्ट बचा, यानी 2/7 बचा, है ना। तो वाज गिवन, यहां लिख दो गिवन कितना 5/7, तो लेफ्ट यानी बचा कितना
जो होल है ना उसको 1 मान सकते हो या 1 की जगह 7/7 मान सकते हो, क्योंकि 7 पार्ट किया है ना, तो 7/7, 7/7 और जो दे दिया उसे माइनस कर दो 5/7, तो जो लेफ्ट बचा वो 2/7। ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, दिया 5/7, लेफ्ट 7/7 माइनस 5/7, तो 2/7। नाउ वी आर ऑन फाइनल एक्सरसाइज। ये अपनी फाइनल एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे ना फ्रैक्शन लाइक नहीं है, तो यहाँ पे काम थोड़ा ज्यादा है। पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे फिर प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए उनका एलसीएम देखना होगा। 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो हम इसमें 7 से इंटू कर देंगे तो 21 आ जाएगा, और इसमें 3 से इंटू कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 14/21 और 3/21, 14 और 3 17, 17/21, ऐसे। यानी पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करनी है वो बस सोचना होगा। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से करना होगा, तो 7 से ऊपर भी करना पड़ेगा, और 7 को 21 बनाने के लिए 3 से करना होगा, है कि नहीं। देखो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। आपको नहीं पता तो आप निकाल लेना, मुझे तो पता है ना, 10 3 30 और 15 2 30, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 30 ही है। अब 10 को 30 बनाने के लिए 3 से इंटू करना होगा, 3 से इंटू करोगे तो 30 हो जाएगा, 3 से ऊपर भी कर दो, यहां 2 से कर दो तो 9/30, और ये 14/30, 14 और 9 23, 23/30, हुआ ना आसान। तो लाइक फ्रैक्शन बनेगा तो काम जल्दी होगा। इसके लिए देखो आपको एलसीएम भी आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम के बराबर ही लाना पड़ता है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। आप लोग सीख लो, बहुत काम की चीज है, आप लोग तो बहुत छोटी क्लास में हो। देखो बेटा 4/9 है, 2/7 है, 9 और 7 का एलसीएम 63 होगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है ना, तो को प्राइम नंबर में एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो 7 से कर दो 9 में, यहां 7 से कर दो, यहां 9 से कर दो, तो 28/63 और 18/63, तो 20 और 8 18 46, 46/63, ये आ गया। 7 और 3 भी को प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है, तो इसमें 3 से कर दो 21 लाने के लिए, और इसमें 7 से कर दो 21 लाने के लिए। 15/21 और 7/21, 15 और 7 22, 22/21। देखो 5 और 6 भी को प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, तो 30 बनाने के लिए इसमें 6 से कर दो और इसमें 5 से कर दो, तो 12 में 30 और 5 में 30, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे तो 17 में 30। 3 और 5 भी को प्राइम नंबर ही है, तो इसमें 3 से कर दो 15 बनाने के लिए, ये भी 15 होगा एलसीएम, और इसमें 5 से कर दो, 12/15 और 10/15, और ये 22 हो गया, 22/15, ये है। देखो 4 और 3 का एलसीएम भी 12 ही होगा, तो इसमें 12 इसको बनाना है तो 3 से इंटू कर दो, इसको 4 से इंटू कर दो, तो 9/12 माइनस 4/12, 9 में 4 गया 5, 5/12। 6 और 3 इनका एलसीएम 6 होगा, क्योंकि एक नंबर अगर दूसरे नंबर का फैक्टर हो, 6 का फैक्टर 3 है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है। तो इसमें सिर्फ 6, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, तो 5/6 माइनस 2/6, 5 में से 2 गया 3, 3/6, और सिंपल करोगे 3 1 जा 3, 3 2 6, 1/2। जहां पे सिंपल हो सके सिंपल भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो अब 3 नंबर है, अब 3 नंबर का एलसीएम सोचना है, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 4 2 12 होता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 12 होगा, क्योंकि देखो 2 और 4 का तो 4 ही होगा, अब 4 और 3 का दोनों को प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट ही होगा,
तो इनका एलसीएम 12 होगा। तो इसमें 4 से करना पड़ेगा 12 को बनाने के लिए, इसमें 3 से करना पड़ेगा और इसमें 6 से करना पड़ेगा। तो 8/12, 9/12 और 6/12, 8, 9, 17 और 6, 23, 26/12 प्लस करके आया। 2, 3, 6 का एलसीएम 6 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल भी 6 है, 3 का मल्टीपल भी 6 है। तो इसमें 3 से करना होगा, इसमें 2 से करना होगा और इसमें नहीं करना। तो 3/6, 2/6 और 1/6, 3, 2, 5, 1, 6, 6/6, 1। देखो यहाँ पे मिक्स नंबर है, पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद प्लस कर लेंगे। 3 1 3 प्लस 1 4, 4/3 प्लस 3 3 9 और प्लस 2 11, 11/3 और 4 11 15, 15/3 और उसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5। 3 4 12 और 2 14, 14/3 और 4 3 12 1 13, 13/4। अब एलसीएम 12 होगा तो इसमें 4 से कर दो और इसमें 3 से कर दो। 56/12 और 39/12, 9 6 15 का 5 1 कैरी ओवर, 5 3 8 9 अपॉन में 12। इसे हम फिर से मिक्स नंबर में यहीं पे छोड़ दिया क्या आंसर? यही आंसर है क्या? अच्छा, मिक्स नंबर बदला नहीं, मिक्स में बदल सकते थे। अगर हम बदलना चाहें तो 95 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 होता है, 7 होल 11/12, ये भी आ सकता है अगर मिक्स में करें तो। यहां तो लाइक फ्रैक्शन है तो आसान है। 16 - 7 9, 9/5, सिंपल। यहां पर लाइक बनाने के लिए 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 बनाने के लिए इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और इसमें 3 से। तो 6/4 2 8, सॉरी 4 2 8/6 और 3/6। तो 8 में 3 गया 5, 5/6। नेक्स्ट देखो, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट? उन्होंने टोटल कितना खरीदा, प्लस करके आएगा। सरिता सरिता बॉट, सरिता ने खरीदा 2/5 मीटर और ललिता बॉट 3/4 मीटर। तो टोटल लेंथ प्लस कर दो, 2/5 प्लस 3/4, 4 और 5 का एलसीएम 20, तो यहां 4 से कर दो और 4 के 5 से करोगे तो 20 हो जाएगा। तो 8/20 और 15/20, तो 15 और 8 23, 23/20 मीटर टोटल लेंथ। देखो, नैना was given 1.5 piece of cake and Nazma was given 1 piece of cake. Find total amount of cake was given to both. प्लस ही करना है, मतलब पहले मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे और उसके बाद प्लस कर लेंगे। तो नैना was given, नैना को केक मिला था, नैना was given 1.5 यानी 2 1 2 और 1 3, 3/2। और नजमा was given 1/3 यानी 3 1 3 और 1 4, 4/3। तो टोटल जो अमाउंट होगा प्लस करके आएगा। और 3/2 प्लस 4/3, एलसीएम 6 होगा 2 और 3 का, तो इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा 6 लाने के लिए, इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा 6 लाने के लिए।
तो 9/6 और 8/6, 9 8 17, 17/6। तो मिक्स नंबर में कर देंगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2 12, 2 होल आएगा और 5/6। ये केक का अमाउंट हो गया। अब बॉक्स में फिल करना है फिर से। देखो यहाँ पे ना ये फिल करने में मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो पहले हम लाइक बना लेंगे तो आसान होगा। 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, तो क्यों ना मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले। तो यहाँ डैश रहने दो और ये 1/8 हो गया, नहीं सॉरी 2/8। 1 2 2 और 4/8। यानी अब हमें सोचना है कि किसमें से 5/8 यानी 5 माइनस करोगे 2 आ जाए, किस नंबर में से 5 माइनस करोगे 2 आए, 7। तो यानी इधर लेफ्ट में 7/8 आएगा। 7/8 माइनस 5/8, 2/8 आ जाएगा। तो पहले लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, लाइक नहीं बनाएंगे तो मुश्किल लगेगा। और लाइक बनाने का तरीका मैंने सिखा रखा है, पूरे चैप्टर में लाइक बनाया हमने अभी, लाइक फ्रैक्शन। देखो यहां भी 5 और 2 लाइक नहीं है, तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। तो ऐसा करते हैं 1/5 इसमें 2 से इंटू कर देते हैं और इसे 5 से कर देते हैं ताकि 10 बन जाए, क्योंकि इनका एलसीएम 10 होता है। ये डैश रहने दो, तो 2/10 और ये 5/10। अब देख लो किस नंबर में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाए, 7। 7 में 2 माइनस करो 5 यानी 7/10 आएगा इधर। तो इसका आंसर 7/10 है, इस बॉक्स का आंसर। इधर ये 7/8 है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसको इधर ले जाके प्लस कर दो, जो आएगा वो भी आंसर ही होगा, वो भी कर सकते हो। अब देखो 1/2 में से क्या माइनस कर दें कि 1/6 आ जाए। तो इसमें लाइक कर लेते हैं पहले फ्रैक्शन। 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो हम इसमें 3 से इंटू कर दे, तो 3/6 माइनस इक्वल टू 1/6। यानी 3/6 में से क्या माइनस करें कि 1/6 आ जाएगा, यानी 1 आ जाए 2, यानी 2/6। भाई 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, यानी यहां पे क्या आना चाहिए 2/6। लेकिन ये तब आसान हो जाता है जब हम उसको लाइक फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने का सबसे बड़ा काम है इस चैप्टर में, लास्ट के 2-3 एक्सरसाइज में सब जगह ऐड करने में, माइनस करने में, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले सब में लाइक किया है। लाइक करने से आसान हो गया है, दूसरे तरीके और भी है लेकिन वो कठिन है, उसको मैं सिखा नहीं रहा आपको। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 1/3 हो जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, तो ये 1/3 हो गया। यानी 1/2 में से 1/3 माइनस करोगे तो 1/6 आ जाएगा, ऐसे हो गया। इसका तो सिंपलेस्ट होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, यही रहेगा। अब कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। देखो बेटा इन दोनों को प्लस इधर राइट लेफ्ट से राइट में प्लस करना है और अप से डाउन में माइनस करना है। तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 यानी 6/3 हो गया। ये 1/3 प्लस 2/3 3/3 हो गया। 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा। 4/3 में से 2/3 माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा। 6/3 में से 3/3 माइनस करेंगे तो 3/3 बचेगा, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 तो बचा, नीचे वही रहना है। सिंपल करना चाहो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, पर सिंपल दिया नहीं होगा, सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया आपका। अब देखो अलग अलग है, अब 1/2 और 1/3 को प्लस करना है, 1/2 प्लस 1/3। एक तरीका और है, अगर ये को प्राइम नंबर हो ना तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका आपस में ऐसे भी कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 5/6 आएगा। लेकिन छोड़ो ये तरीका मैंने सिखाया नहीं है, हर जगह एक ही तरीका सिखाते हैं तो सही रहेगा, नहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो 1/2 प्लस 1/3, इनका एलसीएम 6 होगा तो इसमें 3 से करेंगे इंटू 6 बनाने के लिए, और इसमें 2 से करेंगे 6 को लाने के लिए। तो 3/6 और 2/6 5/6 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 5/6 आएगा, है ना भाई। और
इसमें 1/3 प्लस 1/4, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो इसमें 4 से इंटू करके 12 आ जाएगा, इसमें 3 से इंटू करके 12 आ जाएगा। पर नियम वही है, पूरे चैप्टर में बोला है कि जब भी मल्टीप्लाइंग करें ऊपर और नीचे सेम नंबर से करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 4/12 प्लस 3/12, तो 7/12 आ गया प्लस करके। अब माइनस करना पड़ेगा, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम वही 6 होगा, तो इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा और इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 3/6 माइनस 2/6, 1/6, ये 1/6 आ रहा है। और 1/3 और 1/4, 1/3 ये वही तो था शायद, माइनस ही करेंगे, इसमें 1/12 आ जाएगा, यही तो था। देखो 1/3 का क्या बन गया 4/12, और 1/4 का क्या बन गया 3/12, तो माइनस करेंगे तो 1/12 आएगा। चलो करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं। 1/3 माइनस 1/4, यहाँ 4 से इंटू करेंगे 12 लाने के लिए, क्योंकि इनका एलसीएम 12 होगा, और यहाँ 3 से इंटू करेंगे, तो 4/12 माइनस 3/12, 4 में 3 गया 1, 1/12, और यहाँ पर 5/6 माइनस 7/12, 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, तो इसमें 2 से करेंगे, इसमें करना ही नहीं पड़ेगा, तो 10/12 माइनस 7/12, 10 में 7 गया 3, 3/12, सिंपल करेंगे तो 3 1 जा 3 4 जा 1/4 आ रहा है ये, तो वही प्लस माइनस हो रहा है। देखो बेटा, अब a piece of wire 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीस, एक वायर है जिसकी लेंथ है 7/8 मीटर, और फिर वो 2 पीस में टूट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया। 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, एक पीस 1/4 मीटर था, तो दूसरा पीस कितना होगा, माइनस करके आएगा। तो टोटल में से 1 पीस को माइनस करो तो दूसरा पीस आ जाएगा, तो टोटल लेंथ जो है वो 7/8 मीटर है। लेंथ ऑफ वन पीस कितना है 1/4 मीटर, तो लेंथ ऑफ अदर पीस माइनस करके आएगा, लेंथ ऑफ अदर पीस, क्योंकि 2 पीस में गया है ना, इसलिए अदर पीस का लेंथ 7/8 माइनस 1/4, 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा, तो इसमें 2 से इंटू करके इसे 8 बना दो, तो 7/8 माइनस 2/8, 7 में 2 गया 5, 5/8 मीटर लॉन्ग होगा, अदर पीस का लेंथ 5/8 मीटर लॉन्ग होगा। नेक्स्ट, नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. कुछ दूर वो चल के जाती है, फिर वो बस ले लेती है हाफ किलोमीटर के लिए। तो हाउ फार डिड सी वॉक, वो कितना वॉक किया उसने, तो माइनस करके आएगा, टोटल में से बस वाला माइनस कर दो, तो सी वॉकड, देखो सी वॉकड, वो वॉक कितना किया उसने, टोटल डिस्टेंस है 9/10 किलोमीटर, उसमें से बस से चल के गई, बस से गई 1/2, तो वॉक करने का माइनस चलेगा। 2 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, तो इसमें 5 से इंटू कर दो 10 बनाने के लिए, तो 9/10 माइनस 5/10, तो 9 में से 5 के 4, 4/10, सिंपल करोगे तो 2 2 जा 2 5 जा, 2/5 किलोमीटर जो है वो वॉक करके गई है। ये है, देखो आशा एंड सैमुअल हैव बुक सेल्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा और सैमुअल के पास सेम साइज की अलमारी है, बुक की सेल्फ है, बुक की किताबों की अलमारी है, और पार्टली यानी पूरा नहीं भरा है, पार्टली यानी आधा अधूरा भरा हुआ है उनकी बुक। आशा की सेल्फ 5/6 फुल है और सैमुअल की सेल्फ 2/5 फुल है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो देखते हैं आशा की कितनी है, देखो आसाज की है 5/6 और सैमुअल की है 2/5। तो चेक करो कौन बड़ा, 5/6 और 2/5 में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, 5 5 25
और 2 6 12, ये बड़ा है। आशा की अलमारी ज़्यादा भरी है। अब कितनी ज़्यादा भरी है वो माइनस करके आएगा। आशाज सेल्फ इज मोर फुल बाय, अब कितना ज़्यादा भरी है माइनस करेंगे, 5/6 माइनस 2/5। 6 और 5 का एलसीएम 30 हो गया क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो इसमें 5 से इंटू कर दो 30 बनाने के लिए, और इसमें 6 से इंटू कर दो 30 बनाने के लिए। तो 25/30 और 12/30। 25 में 12 लेगा तो 13, 13/30। इतना ज़्यादा भरी है आशा की अलमारी सैमुअल से। नेक्स्ट, जयदेव। देखो, जयदेव टेक्स 2.5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव को स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाने में 2 × 1/5 मिनट्स लगते हैं, और राहुल 7/4 मिनट्स लेता है। हु टेक्स लेस टाइम, कौन कम टाइम लेता है और कितना कम टाइम लेता है? तो जयदेव टेक 2 × 1/5। इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, 5 2 जा 10 और प्लस 11, 11 में 5 मिनट्स। और राहुल टेक्स 7/4 मिनट ग्राउंड का चक्कर लगाने में। तो अब देखते हैं 11/5 और 7/4 में कौन बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। 11 4 जा 44, 7 5 जा 35, ये बड़ा आ रहा है, यानी कम टाइम ले रहा है राहुल, 7/4 छोटा है, तो राहुल टेक्स लेस टाइम। राहुल टेक्स लेस टाइम बाई कितना वो देखना पड़ेगा माइनस करके। 11/5 माइनस 7/4, 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, तो इसमें 4 से इंटू करके 20 बना दो, और इसमें 5 से इंटू करके 20 बना दो। तो 44/20 और 35/20। तो 44 में 35 माइनस करेंगे तो 9/20 मिनट्स। राहुल जो है 9/20 मिनट्स कम टाइम लेता है। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।